प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और जैसा कि हम कक्षा 6 के अंदर जो पहला अध्याय है संख्याओं की जानकारी, उसके अंदर आज हम टॉपिक लेते हैं स्थानीय एवं अंकीय मान। तो हम शुरू करने जा रहे हैं स्थानीय एवं अंकीय मान। तो सबसे पहले आप देखो स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान से किसी भी संख्या के स्थान का बोध होता है। हमें स्थान का बोध होगा कि वो अंक जो है वो कौन से स्थान पर है, और अंकीय मान से उसके अंक का बोध होगा। अंक का बोध होगा। तो ये अंतर है स्थानीय मान और अंकीय मान का। जैसे अपने पास एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अपने पास कोई संख्या दी गई है 6354, ये कोई संख्या है। तो इस संख्या में आपसे प्रश्न पूछेगा कि संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान बताइए। पहले हम स्थानीय मान कर लेते हैं। स्थानीय मान बताओ। तो स्थानीय मान क्या होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसमें अंक जो 5 है वो किस स्थान पर है। तो ये आपको पता है, ये इकाई का अंक है, ये अपने को पता है ये दहाई का अंक है, और ये सैकड़े का अंक है, और ये हजारों का अंक है। तो हमें यहाँ 5 जो अंक है, 5 अंक कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। तो दहाई के स्थान पर हमें पता है कि अंक 5 को किस से गुणा करते हैं, हम 10 से गुणा करते हैं। दहाई के अंक को किस से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं, और 10 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 50। तो इसका जो स्थानीय मान है 6354 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, आपको लिखना है 50। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 50। तो ये तो हमें इस स्थान पर, यदि अंक 3 का पूछा जाता, अंक यदि 3 का पूछते, अंक 3 का स्थानीय मान, तो क्या होता। अंक 3 है वो कौन से स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। तो 3 को हम 100 से गुणा कर देते, सैकड़े में 100 से गुणा होती है तो कितना हो जाता, 300। तो इसका स्थानीय मान कितना आता, 300। तो ये था स्थानीय मान। अब हम देखते हैं अंकीय मान। अंकीय मान क्या होगा। अंकीय मान है कि जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं 6354, वही संख्या में इस संख्या में अंक 5 का अंकीय मान बताइए। अंकीय मान बताओ। तो अंकीय मान से मैंने अभी पूर्व में भी बताया आपको, अंक का बोध होता है, और 5 जो है उसका अंकीय मान क्या होगा। तो 5 का अंक है वो 5 ही रहेगा, तो 5 अंक का मान 5 ही रहेगा, तो अंकीय मान क्या हो जाएगा, 5। अर्थात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अंकीय मान पूछे तो जो अंक पूछा गया है वही जवाब देना है, कि जैसे अंकीय मान 5। और यदि स्थानीय मान पूछे तो हमें स्थान का बात बताना है, या हम इसको शॉर्ट में ट्रिक में समझना चाहें तो अंक 5 का पूछा है तो आप पहले 5 रख दीजिए, और उसके बाद आप देखिए 5 के बाद कितने अंक है, अपने पास केवल एक अंक है तो उतनी जीरो लगा दीजिए। 5 का पूछे तो 50। और यदि यहाँ पे 6 का स्थानीय मान पूछे, 6 का स्थानीय मान इसी में, तो क्या होगा, पहले अपने को 6 लिखना है, 6, और 6 के बाद आपको देखना है कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है तो अपने पास जीरो कितनी आ जाएगी, 3 बार जीरो लगा देंगे। इसको जो तरीका है वो तो यही रहेगा कि 6 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 6 गुणा हजारवां पद है तो हमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, 6000। ये मेन तरीका तो यही रहेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप देखना चाहो तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि स्थानीय मान 6 का पूछा है तो आप पहले 6 लिखे, फिर उसके बाद आप देखिए इसके आगे कितने अंक है, और जितने अंक है उतनी जीरो लगा दीजिए। जैसे 3 अंक है तो 3 जीरो। और यदि इसी क्वेश्चन में 6 का अंकीय मान पूछे, 6 का क्या पूछे, अंकीय मान, तो आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि अंकीय मान वही होता है जो उसका अंक जो पूछा गया है। तो 6 का अंकीय मान 6 ही होगा। तो 6 का अंकीय मान 6 और स्थानीय मान 6000। तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसको स्पष्टता से समझने के लिए। 5 3 4 3 2
7। ये अपने पास कोई संख्या है। इस संख्या में अंक 3 का स्थानीय व अंकीय मान बताओ। स्थानीय व अंकीय मान बताओ। ये क्वेश्चन अपने पास अंकीय मान बताओ। तो ये अपने को समझना है कि किस प्रकार से अंक 3 का है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले हम लिख देते हैं अंकीय मान। अंकीय मान, तो अंकीय मान मैंने बता दिया, अंक 3 का अंकीय मान 3 ही रहेगा, तो अंकीय मान 3। उसके बाद आता है स्थानीय मान, और स्थानीय मान में आप देखोगे कि इसमें अंक 1 न होकर अंक 3 है, वो 2 बार आया है। तो इसका मतलब अंक 3 के स्थानीय मान भी 2 होंगे, और 2 होंगे तो पहला जो अंक आया 3 उसका तो स्थानीय मान हो जाएगा। पहले मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक के तौर पे 3 लिखे, उसके बाद उसके अंक कितने हैं, 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए, मीन्स 300 हो जाएगा। और दूसरा जो स्थानीय मान है वो कितना है, पहले 3 लिखेंगे और उसके बाद अंक कितने हैं, 3 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4। तो आप लिखेंगे स्थानीय मान 300 व 30,000 है। तो इस प्रकार से एक साथ आपको एक संख्या के अंदर किसी अंक का स्थानीय मान पूछे तो वो उस संख्या में 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, तो जितनी बार है उसके उतने ही स्थानीय मान होंगे, जबकि अंकीय मान केवल एक ही होगा। 3 का अंकीय मान 3 ही होगा। तो ये था अपना स्थानीय एवं अंकीय मान। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और प्ले स्टोर से हमारे चैनल MS एजुकेट जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करें, ताकि आपको जो हमने ये वीडियो बनाए हैं उनके शॉर्ट नोट्स और क्विज आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगी। धन्यवाद।